गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th का जो है इंग्लिश ग्रामर में हम फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। फॉर्म्स में जो है वर्ब का फॉर्म किस टेंस में कौन सा फॉर्म लगेगा, साथ में हम टेंस से पढ़ते चल रहे हैं जो है। तो ये कल आप पढ़े थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आज है जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट का वर्ब का फॉर्म पढ़ रहे हैं हम जो है, और साथ साथ टेंस से पढ़ रहे हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो वर्ब का फॉर्म है उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है। इतना दिमाग में रहे कि यह मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है। इस टेंस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है, वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है, वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। इस टेंस में सहायक क्रिया वाज और वर लगता है। तो आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज लगेगा, और वर यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वर लगेगा, तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा। नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे सहायक क्रिया वाज या वर कर्ता के अनुसार, नंबर 3 पे मुख्य क्रिया में आईएनजी, नंबर 4 पे कर्म, नंबर 5 पे अन्य शब्द। ठीक है, तो देखते हैं इसको जो है कह रहा है कि पहचान इसकी है कि रहा था, रहे थे, रही थी। वाक्य अंत में आता है रहा था, रहे थे, रही थी आता है, और सहायक क्रिया है वाज और वर। तो वाज कहाँ लगता है? आई, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज लगता है, और वर यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता का क्या लगता है? वर लगता है, तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है, मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। मेन वर्ब में आईएनजी लगता है। ठीक है, तो मेन वर्ब में जो है आईएनजी लगता है जो है। नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे सहायक क्रिया वाज या वर, नंबर 3 पे मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, फिर शब्द। जैसे तुम कल, वाक्य देखिए, तुम कल अपने नौकर को पीट रहे थे। कह रहा है कि तुम कल अपने नौकर को पीट रहे थे। इसका अनुवाद करेंगे तो नंबर 1 पे क्या करता, तुम करता है इसमें, तो यू। अब यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा? नंबर 2 सहायक क्रिया यू का वर लगता है, यू वर। अब जो है नंबर 3 पर हम क्या लिखते हैं? क्रिया, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया में बताया कि हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया आता है। पीट रहे थे, पीट रहे थे, पीटने का क्या आता है? बीट है ना, उसमें आईएनजी लग जाएगा। यू आर बीटिंग, यू आर बीटिंग। किसको पीट रहे थे? अपने नौकर को। तो क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न जब करते हैं तो हमें जो मिलता है वह कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, तो अपने नौकर को, तो यू के साथ अपना क्या होता है? अपना अपनी क्या होता है? योर। तो यू आर बीटिंग योर सर्वेंट। अब एक चीज हो दिया है कल, अन्य शब्द हो गया यस्टरडे। यू आर बीटिंग योर सर्वेंट यस्टरडे। तुम कल अपने नौकर को पीट रहे थे। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया में आईएनजी, कर्म, और यस्टरडे जो है अन्य शब्द। अन्य शब्द सबसे लास्ट में लगता है, इसका फुल स्टॉप। तो यू आर बीटिंग योर सर्वेंट, तुम कल अपने नौकर को पीट रहे थे। अगला वाक्य है कि हम अपना पाठ याद कर रहे थे। ठीक है, तो कर्ता नंबर 1 को क्या जाएगा? वी। वी के साथ क्या है? सहायक क्रिया वर। याद करना यदि क्या होता है? लर्न। इसमें आईएनजी लगेगा। यू, वी वर लर्निंग, अपना पाठ। तो वी के साथ अपना है, अपनी की क्या होता है? आवर। तो वी वर लर्निंग आवर लेसन। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। वी वर लर्निंग आवर लेसन। ये अपना और अपनी की अंग्रेजी जो है जब पॉजेसिव केस में है, संबंध कारक में पढ़ेंगे इसको, तो आई के साथ क्या होता है? माई होता है।
वी के साथ क्या होता है, आवर होता है, अपन आप लिखेंगे अंग्रेजी। यू के साथ क्या होता है, योर होता है। दे के साथ क्या होता है, देयर होता है। ही के साथ क्या होता है, हिज होता है। सी के साथ हर होता है। इट के साथ इट्स होता है। तो ये अपना अपनी की अंग्रेजी, इसको याद कर जाइए जो है, ठीक है। अब देखिए, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। अब निगेटिव सेंटेंस में आइए, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं जो है कि वाज और वर के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बाकी सारा नियम हो जाएगा। इसके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में वाज और वर के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी सारा नियम वही रहेगा, ठीक है। वाज और वर क्या करते हैं हम जो है नॉट लगा देते हैं, बाकी सारा नियम वही रहेगा। इस चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, तो द पियन चूंकि ये वचन है तो वाज लगेगा, द पियन वाज नॉट। घंटी ने बजाया था, बजाने के लिए क्या होगा, रिंग। द पियन वाज नॉट रिंगिंग द, घंटी अंग्रेजी बेल। द पियन वाज नॉट रिंगिंग द बेल। द पियन वाज नॉट रिंगिंग द बेल। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। द पियन वाज नॉट रिंगिंग द बेल। अगला है, किसान खेत नहीं जोत रहा था, ठीक है। तो कर्ता लिखेंगे, द फार्मर वाज नॉट, जोतना नहीं क्या होता है, प्लाऊ। प्लाऊ में आई ले जाएगा, द फार्मर वाज प्लाउइंग खेत, द फील्ड। द फार्मर वाज नॉट प्लाउइंग द फील्ड। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या किया, वाज और पर नॉट लगा दिया, बाकी सारा नियम वही है। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक क्या से आरंभ होता है और एक कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या वाक्य के बीच में होता है। जब कोई वाक्य किसी भी टेंस में क्या से आरंभ होता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर उस टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं। फिर कर्ता लिखेंगे, तो सहायक क्रिया क्या होगा, वाज या वर, फिर कर्ता, फिर प्रक्रिया में आईएनजी, फिर कर्म, फिर अन्य सब, सारा नियम वही रहेगा। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा तो किसी भी टेंस में कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं, बाकी सारा नियम वही रहेगा, ठीक है। तो वाक्य है कि क्या कल मोहन यहां पढ़ रहा था, तो चूंकि मोहन कर्ता के साथ सहायक लगेगा तो क्या के लिखा जाएगा, वाज मोहन। वाज मोहन रीडिंग, क्रिया आएगा, वाज मोहन रीडिंग हियर, कब की होती है, यस्टरडे। वाज मोहन रीडिंग हियर यस्टरडे, क्या कल मोहन यहां पढ़ रहा था, तो वाज मोहन रीडिंग हियर यस्टरडे। नंबर 1 पे सहायक क्रिया, नंबर 2 पे कर्ता, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर कर्म। देखिए इसमें कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं रहेगा जब, तो उसके स्थान पे हम अन्य शब्द को लिखेंगे। दो शब्द, हियर भी अन्य शब्द है और यस्टरडे भी अन्य शब्द है, तो इसको हम यहां लिखेंगे और लास्ट प्रश्नवाचक का हम क्या करते हैं, चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अगला वाक्य है कि वह अंधा लड़का क्यों चिल्ला रहा था। वह अंधा लड़का क्यों चिल्ला रहा था, है ना। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में क्या करेंगे हम जो है, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे और बाकी सारा नियम वही रहेगा। तो क्यों के लिए क्या जाएगा, वाई वाज। वह अंधा लड़का, वाई वाज दैट ब्लाइंड बॉय। वह अंधा लड़का क्यों चिल्ला रहा था, वाई वाज दैट ब्लाइंड बॉय क्राइंग। Why was that blind boy crying? देखिए वह अंधा लड़का, ये वह जो है संकेत कर रहा है, तो संकेत के लिए या के लिए दिस होता है और वह के लिए दैट होता है, तो यहां पे ही नहीं होगा, दैट बॉय, दैट ब्लाइंड बॉय, है ना। तो why was that blind boy
कहीं वह अंधा लड़का क्यों चिल्ला रहा था। मान लीजिए कि इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जैसे हम कहें कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, है ना, वाक्य बनाते हैं, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे। देखिए, वाई वर यू नॉट प्लेइंग, वाई वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, वाई वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो नॉट जो है घटक संबंध लगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी भी टेंस में यदि नहीं आता है तो हम कर्ता के तुरंत बाद क्या करते हैं, नॉट रखते हैं। तो ये रहा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है, वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। इसमें सहायक क्रिया वाज और वर लगता है, आई, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज लगेगा, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा। ठीक है, और सहायक क्रिया और क्रिया से ही हम पहचानते हैं कि यह वाक्य जो है किस टेंस का है। ठीक है ना, यह वाक्य जो है किस टेंस का है। किससे पहचानते हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया से, कि वाक्य अगर वाज वर लगा है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा है, तो वह वाक्य जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। इसमें वर्ब का फॉर्म क्या हो गया, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगता है। अब जो वर्ब का फॉर्म पढ़ रहे हैं आप, तो साथ साथ टेंस पढ़ रहे हैं, तो वर्ब का फॉर्म भरने के लिए आता है, तो ये कैसे पहचानोगे, सहायक क्रिया से पहचानोगे कि इसमें कौन से वर्ब का फॉर्म लगेगा। टेंस से पहचानेंगे कि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि सेकंड फॉर्म लगेगा कि थर्ड फॉर्म लगेगा कि आईएनजी लगेगा। ठीक है ना, तो अब इसके बाद अगले वीडियो में अगला टेंस जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।